मकर ध्वज हनुमान का पुत्र अपने पिता के समान ही शक्तिशाली और पराक्रमी था। वह अहिरावण के राज्य पाताल लोक में वीरता के साथ रहता था। अहिरावण ने उसे अपने राज्य के प्रवेश द्वार का संरक्षण नियुक्त किया था। वह अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करता था, भले ही उसे इसके लिए अपने पिता से युद्ध करना पड़े। जब हनुमान ने पाताल लोक में प्रवेश करके मकर ध्वज को पराजित किया, तब उन्होंने अपने पुत्र की वीरता और कर्तव्य निष्ठा की प्रशंसा की। हनुमान ने मकर ध्वज को आशीर्वाद दिया और उसे अपने साथ राम की सेवा में आने का निमंत्रण दिया। मकर ध्वज अपने पिता के साथ अयोध्या लौट आया और राम के राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी वीरता और शक्ति से प्रभावित होकर राम ने उसे अयोध्या की सुरक्षा का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा। कालांतर में मकर ध्वज ने अपने पिता के मार्ग का अनुसरण करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह अपने पिता के साथ मिलकर राम भक्ति का प्रचार करने लगा और अनेक लोगों को राम के मार्ग पर लाया। आज भी भारत के विभिन्न भागों में हनुमान और उनकी पत्नियों की पूजा होती है। विशेष रूप से तेलंगाना के खम जिले का श्री सुवर्चला सहित हनुमान मंदिर प्रसिद्ध है, जहां हनुमान और सुवर्चला की एक साथ पूजा होती है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्र में अनंत कुसुमा सहित हनुमान की पूजा होती है, जबकि उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सत्यवती सहित हनुमान की पूजा का प्रचलन है। इन मंदिरों में विशेष रूप से विवाहित जोड़े दर्शन करने आते हैं और अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। कहा जाता है कि इन मंदिरों में दर्शन करने से वैवाहिक जीवन के संघर्ष और तनाव दूर होते हैं और दंपति के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। हनुमान के विवाह की कथा न केवल पौराणिक महत्व है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक महत्व भी है। हनुमान के विवाह की कथा यह दर्शाती है कि विवाह केवल शारीरिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मिक मिलन का भी प्रतीक है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि मानव जीवन में सभी प्रकार की ऊर्जाओं का संतुलन आवश्यक है। हनुमान के विवाह की कथा इस संतुलन का प्रतीक है, जहां उन्होंने विवाह करके भी अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और अपनी आध्यात्मिक साधना में अडिग रहे। इसके अतिरिक्त हनुमान के विवाह की कथा यह भी सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में समर्पण और त्याग का महत्व होता है। हनुमान की तीनों पत्नियां सुवर्चला, अनंत कुसुमा और सत्यवती इस समर्पण और त्याग का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों की अपेक्षा धर्म और कर्तव्य को प्राथमिकता दी। हनुमान के विवाह की कथा का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। यह कथा हमें सिखाती है कि विवाह एक सामाजिक और धार्मिक संस्था है, जिसका निर्वाह संयम, समर्पण और त्याग के साथ किया